हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है और आपसे क्या चाहती है, मतलब आपको मैसेजेस क्या देना चाहती है, आपको बताना क्या चाहती है और आपसे क्या चाहती है कि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आएँ। ठीक है, किस तरीके के बदलाव आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सुधार हो सके। आप अगर किसी भी तरीके की तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उससे आपको छुटकारा कैसे मिल सके। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। गाइस, इस बारी मैंने ग्रुप नहीं रखा हुआ है, मैंने ये बुद्धा स्टैचूज़ रखे हुए हैं। चाहती हूँ कि इंट्यूटिवली आप इनको सिलेक्ट करें। आप उस तरीके से तो हमेशा ही रीडिंग देखते हैं, वो आपके लिए आसान होता है, लेकिन मैं जो भी मेरी रीडिंग्स हैं उनमें सभी को मैं बताती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, चक्रा हीलिंग करने के लिए। तो मैं आज जानना चाहती थी कि कितना कुछ आपने इम्प्रूव किया है, क्योंकि वो आसान तरीका है, अच्छी बात है, उससे भी हम रीडिंग करते हैं। आपके इनिशियल्स रख दिए या फिर बर्थ मंथ रख दिए या फिर डेट ऑफ बर्थ रख दिया, उससे तो आराम से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग करने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती। मैं मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग इसीलिए करने के लिए बोलती हूँ कि आप अपने जीवन के फैसलों को ले सकें आराम से। ठीक है ना, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है तो वो आराम से आप ले सकें, आपके सामने जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको आप फेस कर सकें। तो ये तो छोटी सी कठिनाई है, अगर इसको भी फेस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा मेडिटेशन चक्रा हीलिंग करने का, राइट। तो इस बारी मैंने ये बुद्धा स्टैचूज़ रखे हुए हैं। चाहती हूँ इंट्यूटिवली आप इनको सिलेक्ट करें और मैं देखूँगी कि कितने लोग करते हैं। मुझे समझ आ जाएगा कि जितने लोग कमेंट करेंगे, जितने व्यूज़ होंगे, उससे मुझे समझ आ जाएगा कि कितने लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि हाँ हम हीलिंग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग करते भी हैं या सिर्फ कहते ही हैं। सो आज मैं भी देखने वाली हूँ, अपनी फैमिली का टेस्ट लेने वाली हूँ जो 709 टैरेट फैमिली है। मैं देखना चाहूँगी कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर्स सच में खुद पर काम कर रहे हैं या फिर बस कहते ही हैं। सो आज ये डिसाइड हो जाएगा। सो मदर यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस होंगे और मैं भी पर्सनली कुछ मैसेजेस दूंगी, ये देखने के बाद कितने लोग ये रीडिंग देखते हैं। ठीक है, और ये तरीका पसंद करते हैं। अब जब इतना टाइम हो गया है, इतने दिनों से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर ये जो बुद्धा स्टैचू है, नंबर 1 है ये वाला, नंबर 2 है ये वाला, नंबर 3 है ये। ठीक है, तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी आपके लिए मैसेजेस होंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से मैं आपको दूंगी, एंजल्स की तरफ से जो भी आपको बताया जाएगा मैं आपको बताऊंगी और आपको जो गाइडेंस मिलेगा उसको आपको फॉलो भी करना होगा। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है एंड जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सभी बातें आपसे रेजोनेट हो, जो होता है उनको रख ले, जो नहीं होता है उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हैं एंड जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। एंड गाइस, ये जो 709 टैरेट फैमिली है सभी के लिए है, यहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं हुआ था। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर आ सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा और समान रूप से सभी को एक जैसा ही गाइडेंस मिलता है, प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। ओके। एंड हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि टाइमलेस रीडिंग का क्या मतलब है। जब हमने उसको 6 महीने पहले देखा था, एक मैरिज का कोई वीडियो था कि अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, तो हम अगर 6 महीने पहले जब मैंने देखा तो वहाँ पर लव मैरिज आया था, 6 महीने बाद मैंने देखा तो अरेंज मैरिज आया। तो इससे टाइमलेस रीडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो टाइमलेस है, वो तो आप जब देखोगे आपकी परिस्थिति के हिसाब से रेजोनेट करेगी। ऐसा नहीं है कि आउटकम वही आपको मिलेगा जो 6 महीने पहले मिला है, वो आपकी परिस्थिति के हिसाब से चलती है। अब जैसे 6 महीने पहले अगर आप अपने लव लाइफ के लिए वर्क कर रहे थे, किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो लव मैरिज आया। अब अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे या फिर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कि आप भी उतना ज़्यादा एक्टिव महसूस नहीं करते, आपका पार्टनर उतना ज़्यादा आपके साथ में आपके एनर्जीज़ के साथ में अलाइंड नहीं है और अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है और परिस्थितियाँ ये बता रही हैं, एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि भाई अभी लव मैरिज के चांसेस नहीं है, अरेंज मैरिज के चांसेस है, तो फिर अरेंज मैरिज दिखाएगा। यही तो बात हो जाती है। आपके कार्ड्स क्या है, एनर्जीज़ हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपकी एनर्जी होती है वैसा ही आपको आउटकम मिलता चला जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। सो यहाँ पर इस चैनल पर सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, वो आपसे रेजोनेट करेंगे परिस्थितियों को देखते हुए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है
यानी कि ये कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। यही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि जब भी बोलें अच्छा बोलें, प्यारा बोलें, ऐसा बोलें जिससे कि दूसरों की हीलिंग हो, ना कि वो दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, हर्ट हो जाएं और कुछ ऐसा बोल दें जिससे फिर आप हर्ट हो जाओ। ठीक है, यही होता है। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी। क्या एक्सपेक्ट करते हो और बदले में फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं और कौन से सुधार आप में चाहती हैं कि आप करें, खुद में करें, ताकि आप ग्रो कर सकें। और जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक होंगी, कुछ लोगों के लिए अच्छी होंगी, कुछ लोगों के लिए बुरी होंगी। ठीक है, बुरी होंगी तो उनको अच्छा कैसे बनाएं, ठीक ठाक है तो उनको अच्छा कैसे बनाएं, और अगर बहुत अच्छा है, अगर अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा कैसे बनाएं। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा, हमारी मदर यूनिवर्स हमें बताएंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से और क्या है गाइडेंस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं अर्थ साइन हो, वरना एयर साइन भी हो सकते हैं। एयर साइन में हो सकते हैं कुंभ राशि के हों या फिर तुला राशि के। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको समझ आएगा। पेज ऑफ कप्स, ओके, आप यहाँ पर बैठ जाओ और मुझे ये कार्ड्स यहाँ लगाने हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जा रहे हो, जैसे कि होना चाहिए वैसे ही, जिस रास्ते पर चलना चाहिए उसी रास्ते पर चल रहे हैं आप लोग। और मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी, उसके बाद ही आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल कैसा होता है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द वर्ल्ड। ओके, फिर से देखते हैं कुछ कार्ड्स। मुझे और भी अभी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, मुझे सारे ही देखने हैं, फिर इकट्ठा आपको बताऊंगी कि क्या आपको गाइडेंस मिल रहा है। वेरी नाइस। थर्ड चक्रा, ओके। बाय द वे, जिन्होंने भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, गाइस मतलब क्या, जिन्होंने भी ये वाले बुद्धा चूज़ किए हैं ना, जो कुछ बुरा बोलते नहीं हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, भाई आपकी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, किस्मत खुल रही है, किस्मत खुल रही है भाई, खुल रही है या खुल गई है, पहले से ही आपको पता होगा। अगर अभी तक अंदाज़ा नहीं है तो मैं बता दूं कि भाई बहुत ही सुंदर दिन आने वाले हैं। और पता है ये क्यों आए हैं, बताऊंगी। कार्ड्स सारे ही निकालूं फिर बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस, ओके भाई, बहुत ही, ये देखो यहाँ पर क्या आया, हाई प्रिस्ट, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। हो ना हो जिन्होंने भी ये जस्ट अ मिनट गाइस, जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है ना बुद्धा स्टैचू, किसी जर्नी में है, फॉर श्योर किसी जर्नी में है। जस्ट अ मिनट गाइस, ये लाइट, ओके अभी ठीक है, देखते हैं हमारे बाबा क्या कहना चाहते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ओके बाबा मुझे एक और कार्ड दे दो आप, बाबा मुझे एक कार्ड और दे दो, बिलीव, ओके। शिव शक्ति, बॉटम ऑफ द डेक,
विजडम, यस। एंड अब हम देखेंगे वेरी वेरी स्पिरिचुअल डेक से कार्ड, योगिक पाथ, जो मुझे बहुत पसंद है ये वाला डेक। जो लोग रीडिंग करते हैं ले सकते हैं ये, अगर उनको पसंद आए तो। मुझे तो भाई गिफ्ट में मिला है। ओके, तामस, ऑल राइट। और यहाँ पर है आपके लिए अनाहता, यानी कि हर्ट चक्रा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो आई थिंक अभी आप कार्ड्स देख सकते हो। ठीक है, सारे कार्ड्स मैंने ठीक से लगा दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वो ये कि जिन्होंने भी ये वाले बुद्धा को सिलेक्ट किया है, भाई सबसे पहली चीज़ तो ये, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। फॉर श्योर आप या तो हीलर होगे या हीलर बनने का सोचते होगे। हो सकता है आप खुद एक रीडर हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर मैं राशियों की बात करूं, जो कि बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, या तो आप वाटर साइन हो सकते हो या फिर आप फायर साइन हो फायर मैंने क्यों कहा, मैं एयर कहने वाली थी, लेकिन हो सकता है फायर साइन भी हो यहाँ पर, और अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ गाइस, आपकी लाइफ इतनी टफ रही है, आपने बचपन से ही बहुत कुछ झेला होगा फॉर श्योर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी बड़ी बहुत ही सीधी सादी सी, बड़ी स्मूथ सी चली हो। ना ना ना, बहुत टफ रहा होगा आपका सफ़र बचपन से लेकर अब तक। जब आप स्कूल गए होगे ना, तभी से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए होंगे। स्कूल टाइम से लेकर जब तक आपने अपनी जो भी स्टडीज़ है उनको पूरा किया, लगातार आपने कुछ ना कुछ झेला है, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। लगातार आपको लेसन्स ही मिलते रहे, एक तरीके से मैं ये कहूँगी। और आपको कभी कभी ये लगता होगा, देखिए फाइट भी आपने किया, आप आगे भी निकले, लेकिन कभी कभी आपको ये लगता होगा कि क्या मेरी ज़िंदगी इसी के लिए है? ठीक है ना, यही सब कुछ झेलने के लिए? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा। हो सकता है अभी ना आता हो, लेकिन हाँ कुछ सालों पहले तक तो आता होगा। ठीक है, आपने अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल किया, आपने स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आप एक टाइम आया हो जब आप बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। हो सकता है ऑलमोस्ट सबको ये लगा हो कि शायद आप सॉरी टू से, ऐसे भी दिन आए होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन उससे भी आप बाहर निकल आए। और जब आप बाहर निकले हो इस सब से, उस वक्त आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। उससे पहले शायद इतने स्पिरिचुअल आप नहीं थे, लेकिन इन परिस्थितियों से लड़ते, सवालों के जवाब ढूंढते आप इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो चुके हो कि आज आप ऐसे बन गए हो कि आप दूसरों को शिक्षा देते हो कि आपको किस तरीके से अपनी परिस्थितियों से लड़ना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है। जस्ट लाइक मी, ठीक है, मैं ये कहूँगी मेरी तरीके से। ठीक है, जैसे आज मैं लोगों को गाइड करती हूँ, उस तरीके से शायद आप लोगों को गाइड करते हैं, उनको हील करते हैं और खुद पर भी काम करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, क्या रीज़न था। समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि आपको ड्रीम्स आते होंगे, जैसे कुछ होने वाला है, आपको पहले से ड्रीम आ गया, आपके साथ कुछ होने वाला है या किसी और के साथ कुछ होने वाला है, उसका अंदाज़ा आपको हो गया, पहले से ही हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ रहती होंगी हमेशा ही। अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए, क्योंकि देखो है तो यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड, बट आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा। ठीक है, सब कुछ आपको पहले से ही पता है। अब जब आपको पहले से ही पता है कि किसी के साथ बुरा हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस में रख सकते हो, राइट? लेकिन फिर भी आप रखते हो, तारीफ़ के काबिल है ये। ठीक है ना, तो इस जर्नी में आपने वो भी सीखा,
शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती हो कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्यों पता चल जाती हैं, आपको ड्रीम्स क्यों आने लग जाते हैं, या फिर आप कुछ बोल देते हैं तो वो हो क्यों जाता है। ये तो कोई ऐसे लगता है जैसे कोई श्राप हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आया कि ये श्राप नहीं है, एक तरीके से वरदान है, और मुझे इसके साथ में अपनी एनर्जीज़ को अलाइंड करने की ज़रूरत है ताकि मैं इससे अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकूँ। अब हो सकता है इस पर आपने काम करना शुरू कर दिया हो, आपने इसको अपना करियर बना लिया हो, या फिर बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, समझ आया, तो उस वक्त आपको लगा होगा कि आपकी लाइफ में अब जाकर कहीं वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है जो कि आप हमेशा से चाहते थे। आपने चैरिटी करना शुरू किया, आपको ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है कि आप दूसरों का भला करो तो आपका भला होगा, तो इस थ्योरी को आपने समझा, इस लॉ को आपने समझा अपनी लाइफ में। होना हो आपका थर्ड आई चक्रा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, तो मदर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको इस रास्ते पर इसलिए डाला गया, ये लाइफ आपको इसलिए दी गई क्योंकि आप यूनिक हो, आप इस दुनिया से हो ही नहीं, आप कहीं और से हो, और आपका पर्पस ही था यही करना। इसीलिए आपको अभी तक लाइफ में जितने भी दुख और तकलीफ़ें मिली हैं, या जो भी परिस्थितियाँ आपने, जो भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, उनके लिए आप किसी को ब्लेम ना करें, खुद को भी ना करें, किसी और को ना करें, और ईश्वर को भी ना करें, क्योंकि ये आपकी खुद की चॉइस है, ये आपने खुद चुना हुआ है। ऑलराइट, यानी कि जब आप एंजल्स के साथ थे, जब आप जिनको मानते हैं उनके साथ थे, जो भी एनर्जी को आप मानते हैं, जैसे कुछ लोग भगवान में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिनमें भी आप मानते हैं, कुछ तो मानते होंगे ना, कोई तो शक्ति है, कोई तो एनर्जी है जो हमें हैंडल करती है, जो पूरे यूनिवर्स को संभालती है, राइट। तो जो भी एनर्जी आप मानते हैं, मैं तो मदर यूनिवर्स ही कहती हूँ, आप जो भी मानते हैं, तो जब आप उनके साथ थे, उनकी दुनिया में थे, उस वक्त खुद आपने ही ये रास्ता चुना। जब उन्होंने आपसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, तो उस वक्त आपकी ही ये चॉइस थी कि आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जहाँ पर आप लोगों को हील करें, उनको टीच करें, उनको रहस्यों के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहते हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिलते। कुछ को मिलते हैं, कुछ को अधूरे मिलते हैं, कुछ को पूरे मिलते हैं, कुछ तो बिना जवाब के ही निकल जाते हैं आए और चले गए। तो आपकी ये मर्ज़ी थी, आपने खुद उस एनर्जी से कहा कि मुझे एक जीवन ऐसा दो जब मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों के सवालों के जवाब मैं दूं, ठीक है। जैसे मैं कहूँगी एक तरीके से आप एक मसीहा हो, ठीक है ना, एक मसीहा हो। जैसे हम जानते हैं ना, हमारे बाबा साईं बाबा, ठीक है, जीसस, ये मसीहा ही तो थे। तो इनके आने का पर्पस क्या था? दुखों को दूर करना, लोगों के सवालों के जवाब देना, लोगों के मन से भ्रम को मिटाना, ठीक है। जो लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, बहुत सी ऐसे रीति रिवाज थे, बहुत से ऐसे लोगों ने समाज में ऐसी बातें फैला रखी थी जिसकी वजह से लोग तकलीफ़ में थे, तो उनको दूर करने के लिए, लोगों को तकलीफ़ों से बाहर निकालने के लिए उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, राइट। सो वैसा ही आपका जन्म हुआ है, और आपकी खुद की मांग थी। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ने आपको ज़बरदस्ती ये ज़िंदगी दे दी, नहीं, आपने खुद मांग की। अब इस दुनिया में आने के बाद जब आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो उस वक्त तो आपको याद नहीं था कि आप क्या मांग कर आए हो, राइट तो उस वक्त आपको तकलीफ़ हुई, आपको लगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें, आपने दूसरों को ब्लेम किया, खुद को किया, फ्रस्ट्रेट हुए। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपकी फ़ाइट होने लग गई होगी लोगों से, और रिश्ते आपके ख़राब हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने समझा कि नहीं, कोई तो रीज़न है, एंड देन आप इस जर्नी में आए। अभी यहाँ पर क्या है, अभी आपको मदर यूनिवर्स ये बताना चाहती हैं कि जिस जगह पर आपको होना चाहिए था, आप एग्जैक्टली वहीं पर हो, बस वहीं पर आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। अबंडेंस आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए 2 बार आया है गाइस, ये कोई जोक नहीं है, ये इतना प्यारा कार्ड है। अगर हम अबंडेंस के लिए देखें, ये गुड लक का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, यानी कि जितनी भी तकलीफ़ें आपने सही हैं उनका अंत होने वाला है, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग पूजने वाले हैं आपको, सच बता रही हूँ मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट होगा, लेकिन जिनसे भी होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं भी जानना चाहूँगी भाई कौन है ये। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस भी दिया जा रहा है, वो ये कि जबकि आप इस पाथ पर हैं, इस जर्नी में हैं, तो आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको शायद भ्रम में डाल दें या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो उनसे बचकर रहना। ऐसा होता है, जैसे आप अगर चक्रा हीलिंग में हो, रेकी हीलिंग में हो, मेडिटेशन करते हो, इस पाथ पर हो, तो आपको कई सारे लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सच में गाइड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ये करने के लिए, ठीक है, लेने के लिए। तो इसका ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, और
ये भी ध्यान रखें कि भले ही आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस या सोल पर्पस आपको मिल चुका है और आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहें कि आपकी लाइफ में अब सैडनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये लेसन है, ये आएंगे। आपको अगर ईश्वर, मदर यूनिवर्स कुछ बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, तो इसी तरीके से समझाएगी। तो उनको आपको कैसे लेना है? हल्के में। उनको आपको ऐसे नहीं लेना कि अरे आपकी किस्मत तो ख़राब ही है, सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपके साथ में एंजल्स कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। जब वो आपको दुख देंगे ना, तो आप फाइंड करने की कोशिश करोगे कि अब क्या रह गया। और जब आप ये फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, मेडिटेशन आप करते ही हो, आपको समझ आ जाएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप उसी पर लग जाओगे, अपने पर्पस पर लग जाओगे। और आपका पर्पस पूरा होगा तो समझ जाओ आप जिस काम के लिए आए हो वो पूरा होगा ना आपका। कॉर्नुकोपिया का यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। कॉर्नुकोपिया मैंने बोला, वो भी अबंडेंस का ही कार्ड है। देखो मेरे मुँह से भी वही कार्ड्स निकल रहे हैं, उन्हीं का नाम निकल रहा है। तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। एक बात मैं और बताऊंगी कि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई तो आपकी लाइफ में आया जिसकी वजह से आपका रुझान इस तरफ हुआ, या फिर हो सकता है किसी के साथ में आप कनेक्शन में थे, उनके साथ में कनेक्शन बिगड़ा, उसके बाद आप इस बात पर आए हैं। क्योंकि इससे पहले तो काफ़ी टाइम आपका टफ था ही, लेकिन इस तरफ आने का आपने नहीं सोचा। कोई तो था, हो सकता है आपसे एज में कोई छोटा हो और आप अभी भी उनके लिए ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं। और मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको जो आपका सोल पर्पस था वो भी आपको मिल गया, यानी कि आपका जीवन सफल हो गया। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर और है, वो ये यहाँ पर आपको बताई जाती है। जैसे ये कार्ड है तामस का और यहाँ पर ये जो कार्ड आया है डेस्टिनी का, ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप उस जगह पहुँच ही गए हो जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, लेकिन फिर भी समटाइम्स आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है और आपको ये लगता है कि नहीं, आपने इतनी मेहनत करी उस हिसाब से आपको नहीं मिला, अभी भी कमी है। और आप समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हो और आपको लगता है कि बेकार है, ये ज़िंदगी बेकार है, ये सब कुछ करना बेकार है। कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली मून फुल मून के वक्त होता होगा या फिर न्यू मून के वक्त होता होगा, मून एनर्जी में होता होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों में, इस एनर्जी में ना पड़ो, इससे बाहर निकलो। ठीक है, ये मत समझो कि आपकी डेस्टिनी ख़राब है, इतना करने के बाद भी आपको दुख मिल रहे हैं तो यानी कि आपकी किस्मत ही ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुख सुख सभी को मिलते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं। अरे आप कथाएं पढ़ो, आप अगर आप जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनको पढ़ोगे तो उसमें भी कहानियाँ ऐसी लिखी रहती हैं। हम जिनको मानते हैं ना, हमारे ईश्वर अल्लाह जो भी हैं जिनको मानते हैं, आप देखिए उन्होंने कितना कुछ सहा है। वो तो कितने यार हम सभी जानते हैं वो तो कितने पवित्र थे, कितने ताकतवर थे, उसके बाद भी उनके साथ ये होता था। वो तो सभी का अच्छा सोचते थे ना, सभी को हील करते थे, फिर उनके सामने इतना टफ टाइम क्यों आता था बताना। तो बस वैसे ही समझ लो, ये तो होता ही है, अच्छा बुरा टाइम तो होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन बस वही है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको हल्के में लो। ऐसे नहीं लो कि ये बहुत बुरा है, आपकी किस्मत बुरी है। नहीं नहीं नहीं, आपको जब अच्छा टाइम आएगा तो इसलिए आता है क्योंकि आपने जो मेहनत करी उसका फल आपको मिला, एंजॉय करो। और जब थोड़ा सा टफ टाइम आता है इसलिए आता है क्योंकि फिर से आपको कोई लेसन दिया जाता है। ठीक है, तो आप यूनिक है, खुद को यूनिक समझो। खुद के साथ में खुद को ऐसे नहीं बोला करो कि डेस्टिनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरे हैं हम, ना ना, ये गलत बात है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक बात तो बताई गई है कि भाई आपको कुछ गॉड गिफ्ट्स मिले हुए हैं बाय बर्थ। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको पाम रीडिंग आती हो या फिर आपको ड्रीम्स आते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो उस पर काम करें, उसको ऐसे ही ना जाने दें क्योंकि आपका पर्पस ही वही है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो बेशक आप जो आपका एम है, जो आप पाना चाहते हो, उसको पाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और अपने हार्ट चक्रा पर अच्छे से काम करें। मदर यूनिवर्स की तरफ से ये आपको मैसेज मिलता है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने ही वाली है, थोड़ी सी ही दूर है, थोड़ा सा वक्त और से ही, इतना वेट किया तो कुछ और से ही। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं कुछ और भी है अगर आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए आया है एम्परर। तो काफ़ी सारी, ओहो यहाँ पर है आपके लिए एम्प्रेस। मैंने कहा ना कि कोई तो ज़रूर है जिसकी वजह से आप इस बात पर आए हैं। एंड गाइस, आपको बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो यूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, आपका सोल पर्पस भी आपको मिल चुका है, नहीं मिला है तो मिलने वाला है। यानी कि अबंडेंस ही अबंडेंस है। यहाँ पर जोड़े आ रहे हैं भाई। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि शायद आप किसी का वेट कर रहे हो, यहाँ पर भी वही है। अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस्ड, उनके अंदर संतुलन बनाकर रखो एंड देन वेट करो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पास में ही है। मैं देख लेती हूँ कब तक की है, क्योंकि ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा आपके मन में कि जो भी आपका
जो भी आपकी विश है वो कब तक पूरी होगी। मदर यूनिवर्स तो यही इशारा कर रही है कि सब कुछ होने ही वाला है। फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया है, ओके, लेकिन कब तक होगा। 2 बारी आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। एक साइकिल पूरा हुआ है, एक्चुअली प्यारा वाला साइकिल शुरू होने वाला है। हेरोफेंट, शादी का कार्ड आ गया। और देखते हैं यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, मैनिफेस्टेशन करो। सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं गाइस, सच में आप लोग बहुत लकी हो, टच वुड। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि अब कब तक आपकी विश पूरी होने वाली है, तो मैक्सिमम 88 डेज, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। इसी के बीच में ही आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 का रीडिंग तो बहुत ही सुंदर था सच में। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। Two of Cups, Ten of Pentacles, Hermit, 4 of Swords. ओके, ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Wands। मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी कुछ। Door to Value, Healer of the Ages, Community, ओके, टेम्पल पाथ। ओके, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। फायर गार्जियन, वही कार्ड आ गया जो कि 1 में आया था, तो आप चाहें वो भी रीडिंग देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, यहाँ पर है मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैं आपको काम करना है खुद के ऊपर गाइस, ठीक है। जैसे 1 में तो ये आया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया उनका इनर वर्क, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है अभी द लवर्स। ओके ओके, डेथ। टफ टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, वेरी टफ। बाबा की तरफ से देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँगी गाइस और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें कार्ड्स। बाबा हमें बताइए कि जिन्होंने बुद्धा नंबर 2 चूज़ किया है, आप उनको क्या बोलना चाहते हो बाबा। लर्निंग, यस, सरेंडर, पता ही था मुझे। बुक ऑफ लाइफ बॉटम ऑफ द डेक आया है। यहाँ से भी मैं देखूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके ब्लॉकेजेस बताएंगे। एंड रिन्यूअल, ओके, आई नीड 1 मोर कार्ड, सर्विस, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ओके। गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एक्चुअली। एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, देखो हमारी जो खुशियाँ हैं ना, वो किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई हमारी लाइफ में है तो हम खुश हैं, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है तो हम दुखी हो गए। ये
इस एनर्जी से बाहर निकलो भाई, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ये देखो लाइट कैसी हो रही है। ओके सो जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे कुछ मेडिटेट करने दो थोड़ी देर इन कार्ड्स पर, ताकि जो एग्जैक्ट मैसेज है वो मैं आपको दे सकूं। ऑलराइट, ऐसे रख देती हूँ। वेट, ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है। देखो पहले तो मैं करेंट सिचुएशन बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कोई करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज़ हैं। किसी कनेक्शन में है, कोई स्पेशल कनेक्शन है, या तो सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, कार्मिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। किसी कनेक्शन में हो और अभी से नहीं है, काफ़ी वक्त से हैं। ये हो गया होगा आपको 3 से 4 साल, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 10 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 20 साल हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो टाइमिंग तो ऐसी बता रहे हैं। किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, और लगातार इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। कोशिशें बहुत कर ली, मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कई लोगों को भी बीच में डाला आपने खुद के, और जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप परेशान हैं, उनके आपके दोनों के बीच में किसी को डाला कि भाई आप जाओ, बात करो और हमारी बात आगे बढ़े। कुछ होता ही नहीं है, कुछ हलचल ही नहीं होती, और जब भी होती है तो फाइट ही होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा इस तरीके के कनेक्शन में है। आपको ये लगता है कि अगर ये कनेक्शन आपको मिल जाता है, अगर इनके साथ में आपकी शादी या रिकन्सिलिएशन हो जाता है, तो एक तरीके से यही आपकी अबंडेंस है। अगर ये नहीं है तो अबंडेंस नहीं है। मतलब आपके लिए और सारी चीज़ें इतना मायने नहीं रखती जितना कि ये कनेक्शन आपके लिए रखता है। आपको लगता है ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये नहीं मिला तो हम फ़कीर हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। ये मिला तो बहुत अमीर है, नहीं मिला तो फ़कीर है, वो वाली बात कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको मैसेज क्या दिया जा रहा है मैं वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये कह रही हैं, मैंने और भी वीडियोस में बोला है कि जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना रहें, ठीक है, आपने हाथ पैर सब मार लिए, पूजा पाठ व्रत सब कुछ कर लिया, यहाँ मन्नत वहाँ दुआएं, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे कि आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे आप किसी के साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपको लग रहा है कि ये तो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा रिकन्सिलिएशन हो जाए, हमारा घर बस जाए, हमारी शादी हो जाए, और हो क्या रहा है कि जितना पहले ठीक ठाक था उतने से भी ज़्यादा ख़राब होता चला गया। यानी कि तब जैसे तैसे कनेक्शन चल फिर भी रहा था, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है कि एंडिंग हो गई। ठीक है ना, तो जब ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आए तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, जो हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं वो बोलेंगे क्या करना चाहिए, सरेंडर। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर। ठीक है, सरेंडर का मतलब क्या होता है, अब बताओ मुझे, बताओ क्या, लाइव तो चल नहीं रहा, मैं ही बता देती हूँ। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता, कई लोग बोलते हैं सरेंडर का मतलब कुछ भी करना बंद कर दो, ना ना ना। सरेंडर का मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो करते रहो, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो अपनी करते रहो, फास्टिंग वगैरह चल रहा है करते रहो, लेकिन वेट मत करो कि उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा। इसे कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं होता। सरेंडर का मतलब है हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। उसको किस पर छोड़ देंगे, जिनको आप मानते हो। ठीक है, जिसको भी मानते हो। कुछ लोगों को देखो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर कई लोग राधा कृष्ण जी को मानते होंगे, कुछ लोग मदर यूनिवर्स को मानते हैं, कुछ लोग गणपति बप्पा को, कुछ लोग आप जिस भी धर्म के हैं उनको आप मानते हो, है ना। सबका रब अपना अपना है, रूप अलग है, होते तो सब एक ही हैं। सब क्या होते तो एक ही हैं, रूप अलग हैं, सब कह रही हूँ, सब एक होते हैं ठीक है, लेकिन जैसे आप मान लो। और इसीलिए देखो यहाँ पर सरेंडर का कार्ड भी आ गया, मतलब ओवरऑल एनर्जी भी वही कह रही है कि आपको सरेंडर करना है, और यहाँ पर कार्ड भी बाबा ने वही दे दिया।
लर्निंग पीरियड है आपके लिए। ये जो पीरियड चल रहा है ये लर्निंग पीरियड है, तो इसमें आपको सिर्फ लर्न करना है। आपको क्या करना है, जैसी आपकी ज़िंदगी अभी तक रही है, जैसे सुबह उठना, उसको याद करना, घर का पूरा काम करना, या फिर अपना जॉब करना, जॉब कर कर जैसे ही फ्री होना फिर उसको याद करना, फिर रोना, ठीक है, रोए, कभी भूख नहीं लगी खाना नहीं खाया, कभी खा लिया, ठीक है ना, कभी बहुत रोना आ रहा है रो लिए, फिर हंस लिए, कुछ अच्छे मोमेंट्स याद कर लिए, फिर कभी बुरे वाले याद आ गए। तो ऐसी ज़िंदगी तो आप बहुत दिनों से जी रहे हो, इतने सालों से वही कर रहे हो, अभी थोड़ा नया करो, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यही बताता है, कुछ नया करो, कुछ बदलो। हमेशा वही रोना याद करना, इससे बाहर निकलो। क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, ये करोगे। जो भी आप करने में इंटरेस्टेड हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको निखारो, उसको सबके सामने लेकर आओ। अगर आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है वो करो, पेंटिंग करना अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। लोगों के साथ में अच्छी अच्छी बातें करनी आती है तो वो करो, लोगों को शिक्षा देना अच्छा लगता है तो वो करो, घर का काम अच्छा लगता है तो वो कर लो। यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो करना शुरू करो। इस एनर्जी में तो बहुत दिनों से हो, बहुत दिन हो गए, ठीक है। बोर भी हो जाते हैं ना हम लोग एक ही जैसे एनर्जी में रहते हो बोर नहीं हो जाते? खुद ही कहते हो अरे एक ही रंग के कपड़े पहन रहे हैं, बोर हो गए, अब नहीं, बस एक ही जैसा खाना खा रहे हैं, अरे अब बस बहुत हो गया, अब कुछ नया लेकर आओ, है ना। तो फिर ऐसी एनर्जी से क्यों नहीं आप बाहर निकल सकते? इससे बोर नहीं होते आप रो रो कर किसी के लिए? उसको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसके साथ है, फ़ोटो डाली है, मुझे याद करता है या फिर नहीं, करेंटली क्या फील कर रहा है, शादी करेगा या नहीं करेगा, फ्यूचर होगा। अरे ठीक है ना, बहुत दिनों से यही सोच रहे हो, अब जाने दो, अब इसका टाइम चला गया। आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करो, सोचो कि हाँ वो मेरा ही है, उसी के साथ में मेरी ज़िंदगी आगे की कटने वाली है, उसको मुझे झेलना है, मुझे उसको झेलना है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें खुद पर फोकस करना है। बहुत हो गया ये, बहुत हो गया, बोरिंग है अभी, मज़ा नहीं है ठीक है ना, ऐसे सोचो। और क्या करो, खुद की हीलिंग करो और अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी आपको करना पसंद हो उस पर ध्यान लगाओ और उसको फॉलो करना है, ठीक है। संतुष्ट रहो, अभी जो है उसके साथ में संतुष्ट रहो और कुछ बेहतर करने का सोचो, ठीक है। खुद का करियर बनाओ, करियर बनाओगे आगे बढ़ते जाओगे, जो आपको बताया जा रहा है उसको सीखते जाओगे, वैसे वैसे इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से सामने वाला निकलेगा और आप भी निकलोगे, वैसे ही आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। और आपको पता चल जाएगा ये कनेक्शन मिला क्यों था। कनेक्शन इसीलिए मिला था क्योंकि आप इस यहाँ पर आ पाएँ, ठीक है। ये कार्ड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि आपको ज़रूरत है खुद के बारे में जानने की। गाइस पहले खुद के बारे में जानो, आपको चाहिए क्या आपको यही चाहिए? सच में आपको यही चाहिए? रोना धोना, दुखी होना, परेशान होना, हाँ, डर, किसी के साथ नहीं चला जाए, कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, किसी और के साथ चला गया तो क्या होगा, ऐसी ज़िंदगी चाहिए आपको? खुद से पूछो, खुद की आत्मा से पूछो, ये चाहिए? मुझे तो नहीं लगता किसी को ये चाहिए। आपको क्यों चाहिए होगा? तो अगर आपको ये चाहिए नहीं है तो आप उस एनर्जी को इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों कर रहे हो? उससे बाहर निकलो। ये तो बहुत दिनों से कर रहे हो ना, अभी कुछ नया करो, कुछ अच्छा बढ़िया स्पेशल सा, ठीक है। और आज ही जब बैठोगे शांति से अपने रूम में, सोचोगे कि आपको क्या करना पसंद है और जो करना पसंद है उस पर ही काम करने लग जाओगे और मुझे आगे आकर बताओगे कि दी हमने ऐसा किया और आज हम बहुत खुश हैं। मुझे पता है आप लोग ये बोलोगे कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे पहले ये सुनना है कि आप लोग मुझे ये बोलें नेक्स्ट वीडियो में कि दी आपने जैसे बोला था हमने वो करना शुरू कर दिया, हमने उस एनर्जी को साइड में कर दिया और हम एक नए एनर्जी में हैं, पूरी तरीके से हम पूरी तरीके से सब कुछ न्यू करने का ठान चुके हैं, ठीक है, निश्चय कर चुके हैं और अब उस पर हम काम करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सर्विस, ठीक है, लोगों की सेवा करना, चैरिटी करना, जिस तरीके से भी कर पाओ उस तरीके से करो, ठीक है ना। ये करना है आपको, इससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी, दूसरों की हेल्प करोगे ना, मन आपका अच्छा शांत हो जाएगा। और मैं इतनी सारी बातें करती हूँ तो कभी कभी कुछ ब्लूपर्स कर देती हूँ तो उसको इग्नोर करें, ठीक है तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग और ये आपको यहाँ पर बताया गया है। टाइम मैं देख लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आपको कब तक देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया है। ओके मुश्किल से कुछ लोगों के लिए 1 वीक लगेगा और कुछ लोगों के लिए अगस्त तक सब कुछ सेट,
ये जो भी एनर्जी है ना आपकी, काफ़ी सैड रहते हो, उदास रहते हो, इस सब से बाहर निकल आओगे, ठीक है। और फिर देखना कमाल क्या हो, मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स। और फिर वही स्टोरी ना मुझे शेयर कर देना, मैं इस चैनल पर डाल दूंगी ताकि और लोग मोटिवेट हो। ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ढेर सारी किस्सियाँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है, ये पता नहीं कौन से ध्यान में लगे हुए हैं, देखना ज़रा इनको, कितने क्यूट हैं ओ। तो इनके लिए देखेंगे कि जिन्होंने इनको चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, और भाई क्या गाइडेंस आता है। लेट्स सी, तैयार हो जाओ फटाफट से, चलो देखते हैं। Okay. 10 of Swords, Temperance. Page of Pentacles. Six of Pentacles. ओके, यहाँ पर है 5 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन एंड एंजल ऑफ बैलेंस। बैलेंस आ भी गया, यहाँ पर 2 कार्ड्स पहले ही बैलेंस के थे और फिर से यहाँ पर बैलेंस आ गया है। यहाँ पर है थिंकिंग वुमेन, लेकिन मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और निकालूंगी जो कि मुझे ज़रूरत लग रही है। टॉवर, लग ही रहा था मुझे। फाइव ऑफ कप्स, ओके। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और गाइस मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं रीड करके आपको दूंगी। सन, वेरी गुड, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, एंड चैरियट भी है आपके लिए, वेरी गुड। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ये कार्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये ब्लॉकेजेस बताते हैं और गाइडेंस अच्छा मिलता है आपको इनसे। ट्रिकरी, ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। सवाल तो होने ही हैं, रिजेक्शन का कार्ड है। मुझे लग ही रहा था, पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ कि ये कार्ड आएगा यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। कर्मा, ओके। बाबा एक कार्ड मुझे और चाहिए। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सोल ग्रुप, बॉटम ऑफ द डेक है। और मुझे यहाँ से चाहिए कार्ड अरे शेड ओल्ड स्किन, इग्नाइट योर पैशन। ये तीनों में ही आ गया है आज। योगिक पाथ से मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि आपको सच में बहुत ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है गाइज़। आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, सच में बहुत ज़्यादा पेन में हैं। सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, ओके। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को ताकि आप समझ पाएँ कि रीडिंग आपके लिए है, गाइडेंस आपके लिए है या फिर नहीं।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने भी ये बुद्धा सिलेक्ट किए हुए हैं भाई सच में बहुत ज़्यादा पेन में हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आई फील कि या तो कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है या फिर आप चाहते हैं कि कोई कनेक्शन ख़त्म हो तो नई शुरुआत हो किसी और के साथ। दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, या तो आप किसी के साथ में अभी हो कनेक्शन में, और जिसके साथ में कनेक्शन में हो वो कार्मिक है आपका, यानी कि आपको बहुत तकलीफ़ देता है, परेशानियां देता है और आपसे अलग भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो कनेक्शन आपका ख़त्म हो, तब आप किसी और के साथ जाएं जिसको शायद आप पसंद करते हैं, जो आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, ये कार्ड्स मैं बाद में ऐसे यहाँ पर रखूँगी क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे। ऑलराइट, या तो कुछ ऐसा है, या फिर ऐसा है कि किसी के साथ में आप कनेक्शन में हैं वही आपको बहुत दर्द दे रहा है, या फिर वो कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। सामने वाला ये कह रहा है कि हम इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली इश्यूज़ दे दिए कि फैमिली की वजह से ऐसा है, कास्ट का, रिलीजन का कोई इशू दे दिया कि उसकी वजह से हम मिल नहीं सकते, और इस तरीके की वजह आपको दे दी। ठीक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपने शायद 100% इस कनेक्शन में दिया और अभी आपको ये लग रहा है कि क्या था, मतलब कुछ होना ही नहीं था, कोई फ्यूचर था ही नहीं, तो कनेक्शन मिला क्यों? राइट, इस तरीके की एनर्जी है। अगर ऐसा है कि आप किसी के साथ में मैरिड हैं या किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, वहाँ से कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, ताकि आप दूसरे जो आपने किसी और को देखा है, दूसरे बंदे के साथ में आप जाना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते, वो नहीं कर पा रहे, तब भी आपके मन में सवाल होंगे, है ना। और अगर वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने आपको पेन दिया, जिसके साथ आप रहना चाहते थे उसी ने आपको पेन दिया, तो उसके लिए भी आप सोच रहे होगे कि इस कनेक्शन में मैंने अपना 100% दिया, 200% दिया, और इसके बाद भी मुझे मिला ये क्यों? रीज़न क्या था? मैंने जो यूनिवर्स से मांगा वो मुझे नहीं मिला, और चीज़ें मिली, ठीक है ना, लेकिन जो चाहा वो नहीं मिला। ये हुआ है आपके साथ। जैसे अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको नहीं मिल रहा, दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपकी जॉब लग गई, आपका करियर बन गया, लेकिन वो नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया तो पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक हुआ, वो नहीं, वहाँ पर जो आप पाना चाहते थे वो नहीं मिला। यानी कि जो चाहते हो वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहते वो मिलता है। तो आप करो क्या और क्यों होता है ये सवाल आपके मन में रहता होगा। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, गाइडेंस भी आपके लिए। आपको एक्चुअली आपकी लाइफ में बैलेंस चाहिए। आप थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं आपको एक स्टेबल लाइफ मिले, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ में आप सब कुछ शेयर कर सकें। ठीक है, जिसके साथ में आपको किसी तरीके का डर ना हो कि ये मुझे चीट कर देगा, मेरे साथ गलत कर देगा। ऑलराइट, ये ऐसा एक सोल कनेक्शन आपको चाहिए और एक स्टेबल लाइफ चाहिए। सच में बात ये है कि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, और बहुत थकान हो गई। जैसे हम लोग नहीं कहते बहुत थक गए, अब हमें सोने का दिल कर रहा है, तो कुछ वैसा है। सुकून चाहिए आपको, चैन की नींद चाहिए आपको, वो आपको नहीं मिल रही, ये दिक्कत है। आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ रहते होंगे, करियर भी, और मतलब पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। हमेशा ही आप कुछ नया करने का सोचते हो, नई शुरुआत भी करते हो, लेकिन फिर वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब मैं कार्ड्स ये लगा देती हूँ। देखो यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, यहाँ रख देती हूँ। जो मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं वो ये हैं कि जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ। ठीक है, ये कार्ड आप देख रहे हो, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ में ही हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी पुराना है उसको भूल जाओ। जैसे सांप होता है ना, अपनी स्किन छोड़ देता है, वैसे ही अपना पास्ट भुला दो, नई शुरुआत करो। और अगर थोड़े से भी डाउट्स हैं कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, तो ये डाउट्स हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हम तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ तकलीफ़ ही मिल जाती है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो आपकी कार्मिक क्लींजिंग है, होना ज़रूरी है। वो सब कुछ होगा, उसके बाद ही आपको सन दिखाई देगा। ओके, ये जो काले बादल हैं ना, ये ऐसे ही हटेंगे। ये भाई हमारे आगे पीछे के कर्माज होते हैं, और अगर आपके नहीं होते हैं तो मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में, डीएनए क्लींजिंग के बारे में, कि ऐसा होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके कर्मा हम समटाइम्स हमें झेलने पड़ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं,
आगे ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है और बाबा भी वही आपसे कह रहे हैं कि जो पुराना है उसको भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो। और इस डर से भी बाहर निकल आओ कि फिर से ऐसा होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने कोई कनेक्शन खोया हो और आपको कोई नया कनेक्शन मिला हो और अब आप डर रहे हो कि पता नहीं मुझे चांस देना चाहिए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मैंने चांस दिया तो फिर से वही चीज़ें मेरे सामने आए। तो नहीं, वैसा नहीं है, आपको मजबूती बनाए रखना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत सुंदर है, ठीक है, और सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस भ्रम से बाहर निकल आओ कि हमेशा आपके साथ ही बुरा होता है, और आपके साथ ही बुरा होगा नहीं। अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है, आपको अपने पैशन पर फोकस करना है, जो भी आपको करना पसंद हो, ठीक है, उस पर आप ध्यान दें और अपना मन वहाँ पर लगाएं। थोड़ा समय खुद को दें, तुरंत के तुरंत किसी के प्रपोजल को भी हाँ नहीं बोल देना है। और अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और वही बंदा आपको तकलीफ दे रहा है तो उन पर भी फोकस नहीं करना है, लेट इट बी। खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो और छोड़ दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, ठीक है ना। आपसे ये भी कहा गया है कि भाई आपको ध्यान की अवस्था में जाना है, यानी कि मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से जुड़ें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो चीज़ें आपको ट्रिगर करना बंद कर देती हैं। आप बाहर की दुनिया में सुख देखना बंद कर देते हो, आपको खुद में ही सुख नज़र आने लगता है, आपको किसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये जो स्टेज होती है ये क्यों आती है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रही आपने बहुत एक्सपेक्ट किया, आपने अपना 200% दिया और सामने वाले से इतना एक्सपेक्ट किया कि भाई अगर मैं अपना 200% दे रही हूँ तो 1% तो मुझे दे दो, लेकिन उसने वो भी नहीं दिया, लेकिन दुख तो उसी से हुआ ना। तो आप जब ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल आते हो, क्योंकि आप खुद में ही खुश रहने लग जाते हो। आपके साथ कोई है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को ढूंढे नहीं, आपको कोई पार्टनर नहीं मिले, शादी नहीं करो, आप साध्वी या साधु बन जाओ, वो नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि घर आपको बसाना है, सब कुछ करना है, भाई आपकी फैमिली बनेगी, सब कुछ होगा, लकी हैं आप। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें ट्रिगर नहीं करनी चाहिए, मैं वो आपको बोल रही हूँ। जब आप ये चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी ना तो आप वेट भी नहीं करोगे कि कब हो रहा है कब हो रहा है। और जैसे ही आपने वेट करना छोड़ा और खुश रहना शुरू किया, वैसे ही यूनिवर्स, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो यही कहता है, वैसे ही यूनिवर्स आपके जो मैसेजेस है वो ले लेगी और आपको तुरंत वही दे देगी जो आप चाहते हो। यही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने अंदर से अगर किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है कि अभी तक आपको हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया, आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, एक अच्छे पार्टनर का वेट कर रहे हो और आपको हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो अब इस एनर्जी में मत रहो कि फिर से वही किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपसे कहा गया है कि भाई आप मेडिटेशन करें, ठीक है, शैडो वर्क करें खुद पर, जो भी आपके अंदर डर, इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको निकालें, तब आपको आपकी लाइफ में बैलेंस देखने को मिलेगा। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, ड्रीम्स, एस ऑफ सोर्स, यस, कंफ्यूज भी हो जाते हो समटाइम्स आप कि आपको क्या करना चाहिए, कभी आप लोगों की सुनते हो, कभी खुद की सुनते हो तो इससे भी बाहर आने का तरीका यही है कि आप खुद पर काम करें। आप ना क्या करोगे, आप अपने 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करोगे, ठीक है, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी, 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग, ये आपको टाइप करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको सुनकर आपको मेडिटेशन करना है। उसको जैसे ही सुनोगे, मेडिटेशन करोगे, आपको बहुत ही जल्दी सुधार देखने को मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी। एंड सी, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए सोचते हैं, तो आप शादी कर पाएंगे। कैमरा जी आप ब्लर क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो आप शादी कर पाओगे। अगर आप करियर में चाहते हो अबंडेंस मिले, तो वहाँ से अबंडेंस आपको मिलेगी। और कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प ले लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ का होना भी अच्छी बात नहीं है, और हो सकता है आपको बार बार धोखे मिलते हैं। तो वही बात आ जाती है कि आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आप में इतनी, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपको चीट कर रहा है, कौन आपका साथ देने आया है। अगर कोई है आपके सोल ग्रुप से, देखो जैसे यहाँ पर बाबा ने कहा है कि कोई सोल ग्रुप से है तो उसकी हेल्प ले लो। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स आया है, तो एक तरीके से कुछ फ्रेंड्स की बात की जा रही है जिनके साथ में आपको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो अगर वो आपका साथ दे रहे हैं तो उनका साथ ले लो। इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो कि खुद के साथ में ही बिगाड़ कर लो, ठीक है। जो भी पास्ट है उसको जाने दो और अपने अंदर के डर को निकालो और आगे बढ़ो, मूव ऑन। बहुत हुआ, ये एनर्जी बहुत हुई, बहुत दुखी हो लिए, ठीक है, और फेथ बना कर रखो, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ मिलता है, सबको मिलता है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। एंड
हाँ, मैं आपके लिए टाइमिंग भी देख लेती हूँ, मैंने सभी के लिए देखी है, आपके लिए भी देख लेती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कब तक इस एनर्जी से बाहर निकल आओगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सितंबर तक का टाइम मैं आपको दूंगी। ठीक है, सितंबर तक ये सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, जो भी एनर्जी आपकी है अभी हेल्थ से जुड़ी हुई है, रिलेशनशिप से या फिर करियर से, उस सब से बाहर निकल आओगे, डार्क एनर्जी से बाहर निकल आओगे। मेडिटेशन करो, ठीक है, फॉलो करो इसको। सो गाइज, अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।